वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो अगला टॉपिक अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में प्राचीन भारत में हिंदू न्याय व्यवस्था के बारे में उसको व्याख्या की गई वीडियो में। और इस वीडियो में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में प्रचलित जो मुस्लिम विधि थी मेडवल पीरियड के टाइम यानी मध्यकाल में उसको उसकी व्याख्या करने की उसको व्याख्या किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। इस्लाम धर्म पर आधारित मुस्लिम विधि का वास्तविक प्रारंभ जो होता है वह अरब देश से होता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का जो उदय था वह क्या हुआ, ये अरब देशों में ही हुआ जो आज वेस्ट एशिया में आते हैं। तो उसमें देखिए ऐसा माना जाता है कि इस विधि में तत्कालीन अरब देश के रीति रिवाजों तथा प्रथाओं का समावेश पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अरब एरिया है, जो अरब प्रायद्वीप एरिया है, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे जनजातियां पाई जाती थी उस समय। और ये जनजातियां अनेक जातियों और उपजातियों में बटी हुई थी, कबीलों में बटी हुई थी। ये कबीलाई समाज हुआ करते थे और इनके अपने अपने अलग अलग अपने रीति रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियां हुआ करती थी। तो इस्लाम का धर्म चूंकि अरब देशों में हुआ तो जाहिर सी बात है कि उनकी संस्कृति का, क्योंकि यही जो जातियां और उपजातियां थीं जो अरब प्रायद्वीप की, बाद में चल के इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का काम किया। और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मूर्ति पूजक हुआ करते थे और ये एरिया बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। बाद में चल के जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए या उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, अरबों की जो दंड व्यवस्था थी वह प्रतिशोध पे आधारित थी, बदला लेने की भावना पे। जो वैवाहिक संबंध थे उनको देखा जाए तो अपेक्षाकृत शिथिल हुआ करते थे। वैवाहिक संबंध उतने वो नहीं थे, कोई किसी से भी संबंध रख सकता था जैसे भी। ओके। तथा जो तलाक का उपबंध था, जो डिवोर्स का उपबंध था, वह भी काफी सरल रखे गए थे, जैसे कि आज मुस्लिम धर्म में है। ओके, जो आप 3 बार तलाक तलाक कह दीजिए तो क्या होता है, अगले से जो उनकी पत्नी होती है उनसे तलाक हो जाता है। बाद में चल के अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कानून बनाया है और इसको एबॉलिश करने का काम किया है। जो ट्रिपल तलाक सिस्टम था, ट्रिपल एबॉलिश सॉरी जो डाइवोर्स सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। अधिकांशतः अरब जातियों के लोग मूर्ति पूजक हुआ करते थे। ओके, तो ये रहा मध्य एशिया जहां पे इस्लाम का, यानी कि सॉरी मध्य एशिया करें, वेस्ट एशिया जहां पे इस्लाम का उदय हुआ। तो अब अगला टॉपिक है, इसमें मुस्लिम विधि के विकास का प्रथम जो कालखंड है, प्रथम चरण है, वह 571 से लेके 632 ईस्वी तक माना जाता है। क्योंकि इस्लाम धर्म मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं तो इस्लाम से, और इस्लाम के जो प्रवर्तक थे, पैगंबर थे, वह प्रोफेट मोहम्मद थे, हजरत मोहम्मद थे। तो सबसे पहले आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं मोहम्मद साहब पे। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वह 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ओके, और ये 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद ये क्या हुए, ये एकांतवास में रहने लगे और अपने को ऊपर वाले से, अल्लाह से जोड़ने का प्रयत्न करने लगे कि कैसे। और इन्होंने 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस समय से एक प्रॉफिट कहलाए, जिन्हें प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट यानी कि धर्म प्रचारक, और इन्हें मोहम्मद कहा जाता है। ओके, और इन्होंने क्या किया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और मूर्ति पूजा के विरोध करने के बाद इन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो मूर्ति पूजा है यह गलत चीज है, हमें ऊपर वाले में आस्था रखनी चाहिए। इसके बाद इनका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ मक्का में, और
मक्का में उस समय जो इनके कट्टर विरोधियों में थे वो थे उमर और कोरेश, दो थे, ये उमर और कोरेश। कोरेश के विरोध के कारण इन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा 622 ईस्वी में, और इसी 622 ईस्वी से ही मुस्लिम इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। ओके, हिजरी संवत यानी कि उसमें जो कैलेंडर सिस्टम चलता है वह मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की कंडीशन से स्टार्ट होता है, जो 622 ईस्वी में। बाद में चल के वहां पे जब गए मदीना, तो मदीना में भी कुरैश ने क्या किया, मोहम्मद साहब पे अटैक किया, लेकिन बाद में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों से मिलके अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा के और कुरैश को पराजित करने का काम किया। इसके बाद मोहम्मद साहब ने यूनान जो मिस्र है उस पे ग्रीस पे अटैक किया, यूनान पे अटैक करने का काम किया, और धीरे धीरे क्या किया, इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में इस्लाम धर्म और अपनी विचारधारा को फैलाने का काम किया। तो 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद साहब के समय में जो प्रचलित 3 मुस्लिम विधियां थी उनमें पहला था अल्लाह द्वारा प्रदत्त अलौकिक वाणी, जो मोहम्मद साहब को यानी कि अल्लाह ने जो क्या किया था, जो अपनी वाणी दी थी, जो जिब्रील नामक वो जो दूत था, देवदूत, उसने क्या किया था, वो मोहम्मद साहब को भी उपदेश दिया था। तो अल्लाह के द्वारा जो वाणी है, प्रदत्त अलौकिक वाणी है, ये फर्स्ट था मुस्लिम धर्म में, कानून को लेके इसी को माना जाता था। और दूसरा था कुरान, और कुरान के बाद तीसरा था मोहम्मद साहब के उपदेश, जिसे अहादीस या हदीस कहा जाता। तो हदीस में स्पेशली मोहम्मद साहब के द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उनको संकलित करने का काम किया गया। और मोहम्मद साहब ने क्या किया, कुरान में और भी जो अलौकिक वाणियां थी, इसमें जो वैसे विवादास्पद चीजें थी, जो काफी टफ थे, उसकी व्याख्या मोहम्मद साहब ने हदीस में करने का काम किया। ओके, हदीस में देखिए, हदीस में समाज की ऐसी अनेक जटिल समस्याओं का निवारण किया गया है जिनके विषय में कुरान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं दी गई है। तो उनको मोहम्मद साहब ने क्या किया, उनका सॉल्यूशन निकालने का काम किया। अब देखिए, जो मुस्लिम विधि के विकास का जो दूसरा चरण है वह 632 से लेकर 762 ईस्वी तक है, यानी कि 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब खलीफाओं का दौर चलता है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों का 762, तो इसे सेकंड कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के विषय में एकमत न होने के कारण मुस्लिम संप्रदाय में 2 समुदायों का उदय हुआ। उनकी विचारधाराओं में या उनके उत्तराधिकार को लेके एकमत न हुआ। इस कारण क्या हुआ, उनके जो अनुयायी थे वह 2 भागों में बट गए, एक शिया कहलाए और एक सुन्नी कहलाए। जो शिया थे, इनका ये मानना था कि मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होना चाहिए वह मोहम्मद साहब के वंशजों से रिलेटेड होना चाहिए, और इन्होंने कहा कि इमाम और खलीफा के पद पे मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब का कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक लड़की थी। ठीक है, तो इसमें दावा किया गया। इसके बाद मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, वह सबसे पहले आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब से हमारा सबसे नजदीकी रिश्ता होने के कारण क्या होना चाहिए, मैं खलीफा के पद पर बैठूं। मोहम्मद साहब के ससुर ने भी दावा किया। ओके, इसके बाद और जो सुन्नी थे, सुन्नियों का ये मानना था, यानी कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी, दूसरे अनुयायी थे, उनका ये मानना था कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी वही होंगे जो जनता, यानी जो जितने उनके अनुयायी हैं वह अपने मेजोरिटी से, बहुमत से जिस व्यक्ति को चुनेंगे वही खलीफा और इमाम के पद पे बैठने का काम करेगा। ओके, इसको लेके काफी विवाद चला उस समय, और आज भी चलते हैं शिया और सुन्नी में। उसके बाद सबसे पहले जो उत्तराधिकारी में आए मोहम्मद साहब के, वह अबू बकर आए। ओके, अबू बकर के बाद उमर आए। उमर ने 10-15 वर्षों तक शासन किया, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद उस्मान आए, इनके उस्मान गद्दी पे बैठे। इनका क्रम चला रहा था, अबू बकर के लड़के उमर, उमर के लड़के उस्मान, तो उस्मान की भी हत्या कर दी गई।
उसके बाद क्या हुआ, अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, एक खलीफा के पद पे बैठे। अली की मृत्यु के बाद इनके पुत्र हसन, ओके, हसन गद्दी पे बैठे। फिर कुछ समय बाद हसन की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद हुसैन गद्दी पे बैठे। ओके, तो ये जो क्रम रहा, ये सिलसिला रहा या चलता रहा। और हुसैन के गद्दी पे बैठने के बाद, जब हुसैन गद्दी पे बैठे तो उस समय स्पेशली हसन की मृत्यु के बाद मिस्र देश के और सीरिया के शासक मुआविया ने इसका घोर विरोध किया। मिस्र और सीरिया के शासक मुआविया ने क्या किया, हसन की मृत्यु के बाद जब हुसैन गद्दी पे बैठे कि एक खलीफा होंगे, तो मुआविया जो सीरिया और मिस्र का शासक था, इसने क्या किया, घोर विरोध किया इसका। कहा कि नहीं, हमारा पुत्र यानी कि मेरा पुत्र जो है वह इस गद्दी पे बैठेगा। यानी कि अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाने को लेके क्या हुआ, कहा कि मेरा पुत्र जो यजीद है वह खलीफा के पद पर बैठेगा। इसके बाद संघर्ष हुआ जो हुसैन थे उनके अनुयायियों में और जो मिस्र और सीरिया का शासक था उसके बीच। बाद में इसी में चल के हुसैन की हत्या कर दी गई। ओके, हुसैन की हत्या कर दी गई। इसके बाद तो ये सिस्टम जो था यह अपना चलता रहा। इसके बाद जो इस्लाम धर्म के पैगंबरों के उपदेश थे, ओके, यानी कि जो मोहम्मद साहब ने दिए थे, जो कुरान था, जो हदीस था, इन्हीं के अनुसार फिर कुछ उसमें जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते गए, जैसे जैसे अनुयायी बढ़ते गए, जो ऐसी समस्याएं आती गई, उसके बाद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुसैन और हसन ने क्या किया, इन लोगों ने उसको व्यवस्थित करने के लिए उसमें कुछ कंडीशन जोड़ते गए, कुछ और भी उससे रिलेटेड नियम और कानून बनाते गए। लेकिन जो मेन इस्लाम धर्म का जो न्याय व्यवस्था है वह स्पेशली कुरान और हदीस इन्हीं पे आधारित है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे जो तृतीय काल है भारत में इस्लामी कानूनों के विकास से संबंधित, जिसमें हनीफी विचारधारा और डिफरेंट और अलग अलग तरह की विचारधारा है, उसके बारे में अगला वीडियो रहेगा। ओके, तो हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए। रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का ऑप्शन आएगा जिसमें आप लोग ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। धन्यवाद।